हेलो एंड वेलकम। आज फैम हेल्थ पे आपका स्वागत है और आज हमारे साथ मौजूद हैं फेमस मेकअप एंड स्किन केयर आर्टिस्ट वंशिका चावला। वंशिका एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हैं जो गुड़गांव में पिछले 8 साल से विमेन और ब्यूटी ट्रांसफॉर्मेशन पे काम कर रही हैं। She has also pursued her passion in this field and learned makeup from the London School of Beauty and Makeup in central London. She believes in bringing out inherent beauty in you rather than creating a fake and plastic look. Let's welcome Vanchika on the show today. What would you like to tell us one line, Vanchika, first to connect with our viewers कि आप कोविड के टाइम पे एक पहले before we start discussing positive message क्या देना चाहेंगी सबको? प्लीज हाइजीन मेंटेन करिए, बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। हम लोग मेकअप में हमें सिखाया जाता है कि शुरू से ही आप हाइजीन मेंटेन करिए, किसी चीज को डबल डिप मत करिए, हर चीज को पैलेट स्पैचुला से उठाइए, हैंड सैनिटाइज करिए। और वही चीजें जो पहले से सिखाई जाती हैं आज हमें इस टाइम में फॉलो करनी पड़ रही हैं, लेकिन एक्चुअली इस कोविड के खत्म होने के बाद भी वो चीजें हमें फॉलो करनी चाहिए। हाइजीन एक बहुत ही बेसिक चीज है जो बचपन से सिखाई जाती है। इट्स अ पार्ट ऑफ योर सिविक सेंस लेसन, मगर शायद कहीं ना कहीं डाउन द लाइन हम लोग भूल जाते हैं। मगर कोविड ने हमें रिमाइंड किया है दैट हाइजीन बहुत जरूरी है। और एक्चुअली कोविड बेसिक हाइजीन फॉलो नहीं करने की वजह से ही ज्यादा फैल रहा है। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज फॉलो बेसिक हाइजीन, वॉश योर हैंड्स, सैनिटाइज योर हैंड्स, शावर जब आप घर वापस आते हैं कहीं से भी बाहर जरूरी कुछ काम करके, एंड स्टे इंडोर्स एज मच एज पॉसिबल फॉर जो लोग थोड़े ओल्ड हैं और जो थोड़े बच्चे हैं। So that would be my message for all the people out there जो इस देश में कोविड से सफर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बट आई थिंक इस पैंडेमिक से पूरा देश ही, पूरा वर्ल्ड सफर कर रहा है। अगर हम कोविड की ही बात करें तो आई थिंक अभी सब के सब घर पे रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये एक मिथ आ जाता है कि अगर मैं घर पे हूँ तो मुझे स्किन केयर का रूटीन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तो बाहर नहीं निकल रही और मिट्टी और धूल से बची हुई हूँ। तो इसके बारे में बताइए, डज दिस होल्ड ट्रू? आर वी सपोज्ड टू डू अ रेगुलर स्किन केयर फॉर आवरसेल्व्स? डेफिनेटली एक स्किन केयर करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना रोज नहाना है। आप जब घर पे होते हैं तो आप ये तो नहीं बोलते कि मैं रोज नहीं नहाऊंगा या नहाऊंगी क्योंकि मैं बाहर नहीं जा रही हूँ। तो डेफिनेटली कई लोग वीकेंड स्किप आउट कर जाते हैं, बट स्किन केयर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप बाहर जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। आपका फेस फिर भी घर में बैठे बैठे, आप सोचिए आपके घर में ही कितना डस्ट और डर्ट अक्यूमुलेट होता है कि आपको रोज झाड़ू लगाना पड़ता है, रोज पोछा करना पड़ता है। इस ऑब्वियसली इस पैंडेमिक में सभी समझ गए कितना मुश्किल टास्क है खुद झाड़ू पोछा करना। तो सिमिलरली अगर आप अपने स्किन का ध्यान नहीं रखेंगे तो उस पर भी डस्ट और डर्ट अक्यूमुलेट होगा और बाद में आपके लिए टफ हो जाएगा, क्योंकि फिर आपकी स्किन पे इरप्शंस आ सकते हैं, स्किन केयर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, फिर डॉक्टर के पास दौड़ना पड़ेगा। तो उससे बेटर है कि आप अपना स्किन केयर जो रिजीम है उसको एकदम फॉलो करें। तो गोइंग फॉरवर्ड विद दैट, अगर आप बता पाएं कि क्या है बेसिक स्किन केयर टिप्स जो अगर हम घर पे बैठे हैं तो उनको क्या फॉलो करना चाहिए, और जो अभी शुरू कर दिया है कई लोगों ने वापस स्टेप आउट करना, उनके लिए क्या रूटीन होना चाहिए? तो अगर आप घर पे बैठे हैं तो बेसिक एक CTM करना बहुत जरूरी है। C यानी कि क्लेंजिंग, T यानी कि टोनर, M यानी कि मॉइस्चराइजेशन। ये तीन चीजें बहुत बेसिक हैं और बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैं। दिन में 2 बार करनी चाहिए हैं, सुबह जब आप नहा लें और उसके बाद जब आप रात में सोने से पहले जब आप अपना फेस साफ करें। तो जो क्लेंजिंग रूटीन है ये बहुत ही सिंपल है, आप फोमिंग क्लेंजर या फेस वॉश से इसको कर सकते हैं। टोनर्स आप गुलाब जल लेके उसको बस एक आउटवर्ड क्लीनिंग मोशन में आप अपना फेस को क्लीन कर सकते हैं। और मॉइस्चराइजेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है एक अच्छा मेकअप के लिए, चाहे आप मेकअप करें ना करें, बट अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए एक अच्छा बेस बहुत जरूरी है जो कि एक हेल्दी स्किन से ही आता है। और स्किन कब हेल्दी होगा? जब आप उसका ध्यान रखेंगे, उसको अच्छे से मॉइस्चराइज करेंगे। तो CTM बहुत बेसिक है जो सभी को फॉलो करना चाहिए। और आपको जब आप बाहर निकल रहे हैं तो एडिशनली आपको सनस्क्रीन बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। हमारे देश में बहुत लोग हैं जिनको बहुत स्किन इश्यूज होते हैं, पिगमेंटेशन कह लें या स्पॉट्स कह लें या अनइवन स्किन कह लें। वो इसीलिए होते हैं काफी लोगों को बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स, क्योंकि शायद वो सनस्क्रीन ही अप्लाई नहीं कर रहे हैं। बचपन से हमारे माँ बाप बोलते आए हैं कि बाहर खेलने जा रहे हो सनस्क्रीन लगाओ, आर्म पे, फेस पे,
बट हम लोग शायद वो कहीं ना कहीं फॉलो करना भूल जाते हैं। वंस अगेन जैसे हाइजीन है, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सनस्क्रीन लगाएं। और अगर आपने मेकअप नहीं लगाया हुआ है तो सनस्क्रीन हैज टू बी रीअप्लाइड एवरी 2 to 3 आवर्स। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सनस्क्रीन लगाएं। चाहे आपका स्किन ऑयली हो या ड्राई हो या नॉर्मल हो या कॉम्बिनेशन हो, कोई भी आपका स्किन टाइप हो, जरूर मॉइस्चराइज करें। लोगों को लगता है कि मेरा स्किन ऑयली है तो मुझे शायद मॉइस्चराइजेशन की जरूरत नहीं है, मगर ऐसा नहीं है। ऑयली स्किन के लिए मॉइस्चराइजर्स अलग आते हैं, प्लीज मॉइस्चराइजर यूज करें। तो ये अगर आप बेसिक एक CTM रूटीन फॉलो कर लें दिन में 2 बार, तो आपका स्किन थोड़ा हेल्दी रहेगा। बाकी ऑफ कोर्स अगर हम इन डेप्थ जाएं तो काफी सारे ट्रीटमेंट्स हैं, मास्क हैं, सीरम्स हैं जो हम अप्लाई कर सकते हैं, बट बेसिक जो रूटीन है वो यही है। कीप इट सिंपल सो दैट यू फॉलो इट एवरी डे, अदरवाइज इट गेट्स टफ उसको फॉलो करना। You talked about cleansing and toning. Again, बहुत सारे लोगों को जो एक्सपर्ट्स के पास नहीं गए हुए हैं उनको आइडिया नहीं है कि क्लेंजिंग का किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। हम काफ़ी बारी बहुत हार्श कोई चीज़ लेके अपना मुंह पोंछ लेते हैं। काफ़ी बारी जो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं may have too many chemicals. तो इन दोनों चीज़ों पे थोड़ा सा आप प्लीज एनलाइटन करिए हमें। डेफिनेटली। तो जो क्लेंजिंग है वो बेसिकली अलग अलग स्किन टाइप्स के लिए अलग अलग तरह की क्लेंजिंग रहती है। अगर आपका स्किन एक्ने प्रोन है, यानी कि आपकी स्किन पे बहुत पिंपल्स होते हैं या जिसे सिंपली दाग धब्बे बोलते हैं, अगर बहुत ज्यादा हैं और स्पेशली जब वो इरप्ट हो जाते हैं और वो लाल लाल हो जाते हैं, तो जरूर एक एक्ने फ्रेंडली जो एक्ने के लिए अच्छा है फेस वॉश वो यूज करिए। सेबामेड का एक फेस वॉश आता है, वो काफी अच्छा है, फोमिंग क्लेंजर होता है। तो बेसिकली उसको आप हाथ में लें और उसके बाद अपने फेस पे सर्कुलर मोशंस में बफ करें और उसके बाद पानी से उससे धो लें। सिमिलरली नॉर्मल स्किन के लिए भी ऐसे ही क्लेंजर्स आते हैं। बाकी जैसे हमारी मदर्स के टाइम पे क्लेंजिंग मिल्क जो आते थे वो ट्रेडिशनल क्लेंजर्स हैं, वो भी आप यूज कर सकते हैं। उसको सिर्फ कॉटन में लेके अपने फेस को आपने आउटवर्ड क्लीन करना है। हमेशा याद रखिएगा जब फेस क्लीन कर रहे हैं तो आउटवर्ड क्लीन करिए, कभी भी इनवर्ड नहीं क्लीन करिए। कि अगर आप डस्ट और डर्ट फेस के इनर पेरिमीटर में इकट्ठा करेंगे तो आपको और एक्ने हो सकता है। और स्पेशली क्योंकि अब लोगों ने थोड़ा बाहर जाना शुरू कर दिया है, धीरे धीरे काम के लिए निकल रहे हैं, ऑफ कोर्स लुकिंग एट द इकोनॉमी। तो अभी जब आप बाहर निकलते हैं तो डेफिनेटली बहुत बहुत जरूरी है कि आप जब अपना मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन लगा रहे हैं तो उसको लगाने के बीच में और मास्क पहनने के बीच में थोड़ा गैप रहना चाहिए। आजकल बहुत लोगों को मास्क की वजह से एक्ने इश्यूज हो रहे हैं, स्पेशली इस एरिया में। ये बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है, इसके बारे में इतने आर्टिकल्स आ चुके हैं, मैं ऑफ लेट में देख रही हूँ। बट बेसिक चीज जो बिल्कुल सिंपल है याद रखने की कि मास्क और मॉइस्चराइजर के बीच में गैप रखिए। दैट्स इट, बहुत सिंपल है। इन टर्म्स ऑफ टोनर, जैसे कि आप पूछ रहे थे, टोनर आप अगर कंफ्यूज हैं कि क्या यूज करें, कि विच हेजल टोनर यूज करें या ये टोनर यूज करें, क्योंकि काफी तरीके की टोनर्स हैं। बहुत सिंपल, गुलाब जल बेसिक। अगेन पता नहीं कितने बरसों से चलता आ रहा है गुलाब जल, उसके कितने ब्रांड्स में आ चुका है अब, बट बेसिक गुलाब जल एनी ब्रांड। मैं नॉर्मली उसको एक स्प्रे बॉटल में रखती हूँ, इवन अपने बैग में रखती हूँ। जब थोड़ा गर्मी लगती है उसको अपने फेस पे ऐसे स्प्रे कर लेती हूँ, तो वो एक तरीका है बहुत रिफ्रेश्ड फील करने का। तो अगर आपका स्किन सेंसिटिव है और आप कंफ्यूज हैं कि क्या मैं यूज करूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, गुलाब जल इज योर go to product. Lisa's online. Lisa, welcome to the show. Hi Lisa. Hi. Lisa, we have Vanchika Chawla. She's a makeup and skin expert. Why don't you go and ask your question? So I was just wondering what you think is firstly more important, a morning skincare routine as opposed to a night skincare routine, and also what would you say is the most important aspect of a skincare routine? Like what should you give the most importance? Sure. So Lisa, I would think that morning skincare routine is as important as your night skincare routine, क्योंकि simply जब आप morning में अपना skincare routine करते हैं तो आप शायद पूरे दिन के लिए एक तरीके से रेडी हो रहे हैं, और जब आप रात में वापस आते हैं तो आप पूरे दिन का डर्ट और डस्ट अपने फेस से निकाल कर उसको रिजुविनेट करने के लिए रेडी कर रहे हैं रात में। तो मैं नहीं कह पाऊंगी कि क्या आप स्किप कर सकते हैं इसमें से कोई एक, या क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी स्किन केयर रूटीन इज मॉइस्चराइजेशन, बिकॉज आई थिंक अभी हम थोड़ी देर पहले यही बात कर रहे थे कि विदाउट अ गुड बेस
आपका स्किन मेकअप भी स्किन पे अच्छे से नहीं बैठता। तो अगर आपका स्किन अच्छे से मॉइस्चराइज होगा तो आपके स्किन पे मेकअप भी अच्छा लगेगा और इन जनरल आपका स्किन काफी प्लम्प और हेल्दी फील करेगा। वैसे तो आइडियली कुछ भी स्टेप स्किप नहीं करना चाहिए। हम अभी बहुत 3 बेसिक स्टेप्स के बारे में हमने बात करी है, विच इज CTM। सो आइडियली नथिंग हैज टू बी स्किप्ड, बट अगर सबसे इम्पोर्टेंट कुछ है तो वो है मॉइस्चराइजेशन, जो हम मेकअप से पहले भी फॉलो करते हैं जब हम मेकअप करते हैं। I hope that addresses your question, Lisa. Thank you so much for asking it. Thanks a lot. Thank you. So moving on, now that we've discussed हमने स्किन केयर के बारे में और लोगों ने होपफुली देख के अच्छे से अपना स्किन साफ करके रखा है हमारा शो देखने के लिए, अब नेक्स्ट स्टेप्स पे जाते हैं। वर्क फ्रॉम होम इज अ रियलिटी एंड काफी हद तक बड़े सारे ऑफिसेज ने इसको लॉन्ग टर्म पे इनफैक्ट वो करा है कि this will become a long term solution for many. So in this regard, what do you think are the makeup tips that people need to do? Because people are very used to एक तरीके से ड्रेस अप करके जाते हैं, एक तरीके से अपना स्किन रूटीन करते थे, बाल बनाते थे। Now in this work from home regimen, if you want to even अगर सिंपल भी रखना चाहें तो किस तरीके से वो लोग कर सकते हैं इसको? तो सबसे पहले तो जैसे कि मैंने कहा, प्लीज एक CTM रूटीन जरूर फॉलो करिए, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। बाकी जब आप घर से काम कर रहे हैं, यू हैव टू गेट रेडी फॉर लाइक अ Zoom मीटिंग और एनी सॉर्ट ऑफ मीटिंग बेसिकली, और इंटरेक्शन दैट इज ऑनलाइन, ऐसे जैसे कि अब नॉर्मल, द न्यू नॉर्मल जिसे कह रहे हैं। तो बेसिकली जस्ट टेक थोड़ा सा कंसीलर, उसको आप ऑफ कोर्स अपना CTM करने के बाद CTM को हल्का सा अपने अंडर आई में और कंसर्न एरियाज पे डैब करिए, ताकि जो आपके वो एरियाज हैं जिनको ज्यादा हेल्प की जरूरत है वो कवर अप हो जाएं। उसके बाद आपने सिर्फ अपना एक लिपस्टिक लगाइए, और वो सेम लिपस्टिक आप चाहें तो थोड़ा सा अपने चीक्स पर भी लगा सकते हैं, ताकि आपको एक सॉर्ट ऑफ हेल्दी फील आ जाए फेस पे, ब्लश की तरह जिसे कहते हैं। उसके बाद मस्कारा, जस्ट अपने लैशेस को पे मस्कारा लगाइए एंड यू आर गुड टू गो। मेरे जैसे लोगों को थोड़ा आईलाइनर लगाने की आदत है, तो माय डे इज काइंड ऑफ इनकम्प्लीट विदाउट माय आईलाइनर, सो दैट इज मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट। बट अगर आप बस एक अवेक लुक चाहें और एक गेट अ वेरी प्रोफेशनल लुक, तो केवल एक मस्कारा ही बहुत है, with a little bit of lipstick and concealer and you're good to go. I think these are quite important things and that's pretty much it. So similar to the question that Lisa asked some time back, अगर मैं मेकअप के लिए भी बोलूं कि अगर आपको रेकमेंड करना है कि सबसे एक चीज इम्पोर्टेंट या 2 भी बोल लें जो जिससे एकदम फेस पॉप अप हो सकता है, वो यंग लड़कियां नए नए मेकअप खरीदने लगी हैं, उनको वो 2 कौन सी बेसिक चीजें अपनी पास रखनी चाहिए, अपने पर्स में रखनी चाहिए, जिससे इमीडिएट पॉप अप हो जाए फेस एंड दे आर मेकअप रेडी टू गो इन फॉर अ मीटिंग? ये एक मेकअप आर्टिस्ट के लिए बहुत ही अनफेयर क्वेश्चन है, क्योंकि इट्स लाइक चूजिंग फ्रॉम अमंग योर किड्स, बट आई थिंक मस्कारा, एक्चुअली नो, लेट्स स्टिक टू कंसीलर एंड लिपस्टिक, बिकॉज आई थिंक मस्कारा से आपकी कंसीलर से आपकी अंडर आई जो है वो ब्राइटन हो जाती है, और लिपस्टिक लिप्स पे लगाने के साथ साथ आप अपने चीक्स पे लगा के एक हेल्दी ग्लो दे सकते हैं। सो एज मच एज आई हेट टू चूज, आई थिंक मैं कंसीलर और लिपस्टिक को चूज करूंगी। Okay, great. So what we just discussed, अभी आपने एक light makeup and a simple basic makeup बताया, but हमारे काफी सारे दर्शक हैं, कभी-कभी Zoom पे भी और अगर personally भी जाके वो formal meetings करते हैं, and now that whole gap between Western world and India वो कम होता जा रहा है। हम लोग देखते हैं, हमारे पास access है makeup का different types के, so in that we already have all this makeup. How should we utilize that to make ourselves look good? At the same time, it should not look like you're kicked up for a formal meeting. अंडरस्टैंड। तो जैसे कि मैंने कहा, आप अभी हमने कंसीलर और मस्कारा और एक लिपस्टिक का यूज किया फॉर आवर बेसिक सॉर्ट ऑफ डे टू डे लुक, जो क्विक लुक हम कर सकते हैं। जब आप एक थोड़ा ड्रेस अप होना चाहें फॉर बोर्ड मीटिंग और समथिंग लाइक दैट, देन मे बी यू नीड टू जस्ट फिल इन योर ब्राउज अ लिटिल, क्योंकि आजकल मैंने देखा है ब्राउज एक्चुअली लोगों के काफी अनफिल्ड रहते हैं, और ब्राउज आपके पूरे फेस को डिफाइन करते हैं। अगर आप देखें तो मैंने भी आज अपने ब्राउज फिल किए हुए हैं, एंड इफ मेरे ब्राउज काफी बुशी हैं, लेकिन
वो जो 2-3 गैप्स हैं वो भी दिखते हैं कैमरा में स्पेशली। तो डेफिनेटली ब्राउज फिल करें। एंड मैंने जैसे कि लास्ट लुक में कहा था, आप आईलाइनर ऐड करेंगे तो आपकी आईज और ओपन अप हो जाएंगी। वो चाहे काजल से लगा लें या फिर एक प्रॉपर विंग लाइनर जैसे मैंने लगाया हुआ है आज, वो लगा लें। और अगर आपको लग रहा है कि अभी आपका फेस कंसीलर से इनफ कंसील नहीं हुआ है, तो फाउंडेशन की 2-3 ड्रॉप अपने मॉइस्चराइजर में मिक्स करके आप अपने फेस पे उसको स्पंज से डैब कर देंगे तो आप एकदम डन है। लिपस्टिक तो आप एंड में यू हैव टू पुट इट टू फिनिश इट ऑफ फॉर श्योर। Okay, so another problem, I think आपको काफी इसका सामना करना पड़ता होगा आप अपने जब क्लाइंट से मिलते हैं तो, people who are already suffering from pimples and acne, and young girls especially बहुत ज़्यादा conscious होती हैं और मैंने अक्सर ट्रेंड देखा है, उसको कंसील करने के लिए वो बहुत सारा बेस लगा लेती हैं, फाउंडेशन लगा लेती हैं, which as a grown up person I see कि अरे उससे ज़्यादा खराब ना हो जाए स्किन। तो पहले तो आप ये बताइए कि स्किन केयर में जिनके पास ऑलरेडी एक एक्ने और पिंपल्स का प्रॉब्लम है, उनको क्या करना चाहिए, and is the best thing to do is to conceal it with the concealer, and would that not cause more harm in the long run? You can just tell us about that, please. डेफिनेटली। तो सबसे पहले तो जो स्किन केयर आप कर रहे हैं एक्ने प्रोन स्किन के लिए, चूज प्रोडक्ट्स जो ऑयल फ्री हैं, राइट? क्योंकि मोस्टली एक्ने जो होता है वो या तो ऑफ कोर्स हार्मोनल भी हो सकता है, बट मोस्टली इट हैपन्स क्योंकि आपके स्किन में बहुत ज्यादा ऑयल है, सीबम जिसे बोलते हैं। तो वो जब इकट्ठा हो जाता है और फिर वो इरिटेट और इन्फेक्ट हो जाता है एरिया, तो आपको वहां पर एक्ने हो जाता है। एंड एक्ने को प्रिवेंट करने के लिए जिन लोगों की स्किन एक्ने प्रोन है जिसे बोलते हैं, प्लीज यूज प्रोडक्ट्स दैट आर जेल बेस्ड एंड वाटर बेस्ड, और कोई भी प्रोडक्ट ना यूज करें जिसमें ऑयल है, क्योंकि अब आप अपने फेस पे और ऑयल ऐड करेंगे तो आपका एक्ने ऑब्वियसली इरिटेट होगा। बाकी सैलिसिलिक एसिड करके एक इंग्रेडिएंट होता है जिसे कहते हैं, उसकी अगर आप बेस्ड चीजें यूज करेंगे तो वो आपके एक्ने को जल्दी ड्राई आउट करेगा, तो उससे आपका एक्ने जल्दी सबसाइड हो जाएगा। क्योंकि एक्ने जब एंग्री रेड हो जाता है तभी वो सबसे ज्यादा दिक्कत देता है। तो ऑब्वियसली आई वुड रेकमेंड कि आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें जिससे पहले कि आप कोई भी प्रोडक्ट यूज करें। अगर आपका एक्ने बहुत लाइट है तो ओवर द काउंटर मिलती हैं ये सब चीजें, लेकिन अगर आपका एक्ने बहुत सिस्टिक है या फिर काफी ट्रबलसम है तो प्लीज ये कोई भी जो प्रोडक्ट्स हैं इन्हें विदाउट द एडवाइस ऑफ अ डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं लें। इट कुड बी हार्मफुल फॉर योर स्किन, सो प्लीज बी केयरफुल। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वाज कि मेकअप में क्या करा जाए ऐसे एक्ने प्रोन स्किन पे। तो यू आर राइट, आप जैसे कह रहे हैं कि लोग और ही मेकअप थोप लेते हैं इन ऑर्डर टू हाइड दैट एक्ने, और फिर वो बहुत केकी लगना शुरू हो जाता है फेस। तो एक्चुअली एक्ने के आसपास आपको शुरू में जैसे आप अपना पूरा फेस करें, फॉर एग्जांपल आपके फेस में यहाँ और यहाँ एक्ने है, आप पहले अपने पूरे फेस का मेकअप खत्म कर लें, एक्ने को छोड़ दें, एक्ने पे कुछ ना करें, और उसके बाद हल्का सा कंसीलर लेके एक्ने के आसपास आप उसको डैब कर दें, एंड उसके बाद अपनी फिंगर से बस हल्का सा उसे ब्लेंड कर दें, वही काफी है। अगर आप उससे ज्यादा प्रोडक्ट लगाएंगे और उसका एक्ने का जो माउथ है वो ओपन हो जाए तो वो सारा प्रोडक्ट उसमें जाके उसको और इरिटेट करके और आपके फेस पे हो सकते हैं। तो यू हैव टू बी वेरी बहुत बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा इसके साथ काम करने के लिए। ऐसा नहीं होगा कि मैं काफी बार मेकअप करती हूँ तो लोग कहते हैं कि हमारे ये कैसे हटेगा, ये कैसे आप इसको हटा दीजिए, बट वो आपके फेस पे एक टेक्सचर ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है, एक बम्प ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है, उसको हम हटा नहीं सकते। हल्का सा हम उसे कंसील कर सकते हैं आसपास से, जिस वे में वो नेचुरल लगे, अननेचुरल भी ना लगे, बट उसको हम हटा नहीं सकते आपके फेस से, फेस के सरफेस से। मतलब वो काफी इम्पॉसिबल फीट है टू अचीव। तो आई थिंक दैट्स समथिंग जो आप कर सकते हैं। मिनिमलिस्टिक मेकअप, आपके जो भी फेस पे इन जनरल इम्परफेक्शंस हैं, एम्ब्रेस देम, इट्स ऑल राइट, इट्स अ पार्ट ऑफ यू। मतलब आई थिंक आजकल यंगर गर्ल्स और यंगर जो जनरेशन है वो काफी कॉन्शियस हैं अपने आप को लेके, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लर्न टू लव योर सेल्फ एंड एम्ब्रेस योर इम्परफेक्शंस। क्योंकि वेल इफ वी वर परफेक्ट, हम भगवान होते, तो हम नहीं हैं, हम इंसान हैं, तो इंसान रहिए, कोई बात नहीं। एक दो एक्ने है, चला जाएगा, कई बार उम्र की वजह से भी होता है, कई बार इम्प्योरिटीज की वजह से भी होता है जो एयर में है। तो प्लीज रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ, इट्स ऑल राइट, इट विल ऑल बी फाइन।
Great. It's so enlightening, and thank you for ending on such a positive note, because I'm sure there are young kids जिनको रोज अपने आप देख के उनको ये चीज काफी upset करती है. So embracing yourself, and I'm sure like everybody has so many positive qualities. This also can be overcome by, like you mentioned, makeup and keeping good health hygiene and health skincare. Thank you so much, Vanshika, for joining us. Thank you so much for having me. थैंक यू. व्यूअर्स, अगर आप वंशिका के साथ जुड़ना चाहें तो आप हमारे वेबसाइट पे आइए www.famhealth.in/community पे, and we will help you get in touch with Vanshika. Thank you once again, and have a nice day.